Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss what is micro propagation. माइक्रो मतलब स्मॉल, मतलब छोटे प्रोपोगेशन, मतलब किसी छोटे पार्ट को लेके हम उसका जो प्रजनन कर रहे हैं. तो एक्चुअली इट इज़ अ इन विट्रो रैपिड एसेप्टिक मेथड ऑफ क्लोनल प्रोपोगेशन. तो ये एक तरह से क्लोनल प्रोपोगेशन है क्योंकि हम इसमें आइडेंटिकल कॉपीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं. And since it take place in vitro, that means inside the test tube under aseptic condition. तो द मेन ऑब्जेक्टिव इज दैट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर गेटिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ कल्टीवर बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब कि जैसे जेरोक्स कॉपी होती है, हम एक जेरोक्स कॉपी जेरोक्स मशीन में डालते हैं और फिर हम उसके जितने मन उतनी कॉपीज़ निकालते हैं. इन द सेम वे माइक्रो प्रोपगेशन में क्या होता है कि हम प्लांट के किसी भी स्मॉल पार्ट को लेके इन विट्रो कंडीशन में इनसाइड टेस्ट ट्यूब अंडर लेबोरेटरी कंडीशन वाया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम मल्टीपल जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ प्रोड्यूस करते हैं. तो इसका मेन जो एडवांटेज क्या है, इसका जो मेन एडवांटेज ये है कि वी आर प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ट्रू टाइप प्लांटलेट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम एंड स्पेस फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल. मतलब कि हम थोड़े से समय, कम समय में और थोड़ी स्पेस में, जगह में किसी छोटे से पार्ट से, प्लांट के छोटे से प्लांट से या सिंगल इंडिविजुअल से उसके मिलियन ऑफ कॉपीज़ हम एग्जैक्टली वैसा ही प्लांट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ये इसका मेन हमारा माइक्रो प्रोपगेशन का यही ऑब्जेक्टिव होता है. सो इट इज़ ए मेथड ऑफ इन विट्रो क्लोनल प्रोपोगेशन. अब चूँकि कोई भी स्मॉल पार्ट प्लांट का यूज़ करते हैं हम कंप्लीट प्लांटलेट प्रोड्यूस करने के, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपोगेशन. Since a small part of the plant can be used to produce complete plantlet, that's why it's called as a micro propagation. So it is one of the most commercially viable method of clonal propagation of the horticultural crops. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्किड, मतलब कि जो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनका कॉमर्शियल प्रोपोगेशन करने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट और वाइबल मेथड है. एक्चुअली होता क्या है, जैसे ऑर्किड्स वगैरह हैं, इनकी प्रोपोगेशन में बहुत ही दिक्कत आती है. जितने भी हमारे ये इम्पॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, क्राइसेंथेमम हो गया, ऑर्किड्स हो गया, ये जितने भी आपके हैं, इनके शॉर्ट टाइम में ज़्यादा प्रोपोगेशन करना पॉसिबल नहीं होता है. तो इसके लिए माइक्रो प्रोपोगेशन बेस्ट वे है, जिसमें आप कॉमर्शियल लार्ज लेवल पे, व्यावसायिक लेवल पे आप ढेर सारे उसका जेरोक्स कॉपी बना सकते हैं वाया दिस क्लोनल प्रोपोगेशन मेथड. तो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के कॉमर्शियल प्रोपोगेशन में है. फॉर एग्जांपल ऑर्किड, इसमें आपके टोटल 5 स्टेजेस होते हैं. तो माइक्रो प्रोपोगेशन में कितने स्टेजेस होते हैं? 5 स्टेजेस, जिसको हम अगेन डिवाइड करते हैं. पहला जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, दैट इज़ जीरो, दैट इज़ प्रिपरेटिव स्टेज. मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें अपने जो भी हमें करना है. तो दैट इज़ स्टेज जीरो, दैट इज़ फर्स्ट स्टेज. इसमें क्या है कि हम मदर प्लांट, वी आर प्रिपेयरिंग द मदर प्लांट फॉर व्हाट? टू गेट क्वालिटी एक्सप्लांट फॉर द बेटर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसेप्टिक कल्चर इन स्टेज 1. मतलब कि एक्सप्लांट क्या है? एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, जो कि हमें कहाँ से मिलेगा? मदर प्लांट से मिलेगा. तो पहले हम मदर प्लांट को अच्छे से तैयार कर रहे हैं ताकि हम उससे अच्छे हमें एक्सप्लांट मिल जाए, सो दैट वी कैन मूव अहेड. पहला स्टेज हो गया स्टेज जीरो. स्टेज जीरो क्या है? प्रिपरेटिव स्टेज. तो हम क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं? वी आर प्रिपेयरिंग आवर एक्सप्लांट फ्रॉम द मदर प्लांट. सेकेंड स्टेज इज स्टेज 1, दैट इज इनिशिएशन ऑफ कल्चर. मतलब हम कल्चर को बना रहे हैं जिस कल्चर में हमें ग्रो करना है अपने एक्सप्लांट को. तो इनिशिएशन ऑफ कल्चर में अगेन 3 चीज़ें होती हैं. सबसे पहले तो हमें सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट, देन स्टरलाइजेशन ऑफ द एक्सप्लांट, एंड देन whatever the medium we are preparing, we have to avoid the browning of medium. मतलब मीडियम हमारा ख़राब ना हो, कल्चर मीडियम जिसमें हमें एक्सप्लांट को ग्रो करना है. तो सबसे पहला जो हमारा स्टेज था प्रिपरेशन, उसमें हमने मदर प्लांट को प्रिपेयर किया.
दूसरे स्टेज में इनिशिएशन ऑफ कल्चर में सबसे पहला काम हम करते हैं कि हमने अपना एक्सप्लांट ले लिया। एक्सप्लांट को हम स्टरलाइज करेंगे, मतलब साफ़ करेंगे उसको, अंडर एसेप्टिक कंडीशन उसको लाएंगे। इसके बाद हम अपने मीडियम को ब्राउन होने से बचाना है, तीसरा काम। अब थर्ड स्टेज जिसे हम बोलेंगे स्टेज 2, इसमें दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ प्रोलिफरेशन, मतलब बढ़ना, मल्टीप्लाई होना, इंक्रीज होना, प्रोलिफरेट होना। So this is the most crucial stage since it is the point at which most of the failures in macro propagation occur। मतलब जो आपका मल्टीप्लिकेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। अगर इसको आपने अच्छे से नहीं किया तो यहीं पे हमारा माइक्रो प्रोपगेशन का जो भी प्रोसेस है फेल हो जाएगा। तो अब हम प्रोलिफरेशन या मल्टीप्लिकेशन वी कैन डू बाय 3 अप्रोचेस। ओके, सो वी कैन फॉलो 3 अप्रोचेस टू अचीव in vitro multiplication. Why we call it in vitro multiplication? Because it is taking place inside test tube. Okay, in vivo at the site होता है, in vitro मतलब inside the test tube under laboratory condition। 3 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला है कैलसिंग, मतलब कैलस के थ्रू। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज कैलस, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड मास। कैलसिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। दूसरा है एडवेंटिशियस बड फॉर्मेशन। एडवेंटिशियस बड फॉर्मेशन मतलब जो कोई भी नई कली कहीं बन रही है उसके थ्रू हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसकी कल्चर कर सकते हैं। तीसरा है एनहांस्ड एक्सिलरी ब्रांचिंग, मतलब बढ़ी हुई अलग अलग से जो एक्सिलरी ब्रांचेस होती है। तो वी कैन डू मल्टीप्लिकेशन बाय 3 मेथड्स। इन विट्रो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट टू गेट इट्स लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज़, मतलब क्लोनल प्रोपगेशन। इसे हम ये मल्टीप्लिकेशन 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है कैलसिंग, मतलब जो कैलस के मतलब कोई भी पार्ट ले लो उस प्लांट का, मदर प्लांट का एक्स प्लांट की तरह, और फिर उसे अनऑर्गेनाइज, सबसे पहले अनऑर्गेनाइज मास में उसको कल्चर करो, फिर आगे उसको प्रोसीड करो। तो ये हो गया आपका कैलसिंग, जिसे बोलेंगे हम डायरेक्ट मॉर्फोजेनेसिस में भी आएगा ये। देन एडवेंटिशियस बड फॉर्मेशन, मतलब नए जो बड आ रहे हैं उसको आप ले सकते हैं, या एक्सिलरी ब्रांचिंग। तो पहला हमारा क्या हो गया, कैलसिंग। कैलसिंग में क्या है कि द पोटेंशियलिटी ऑफ प्लांट सेल टू मल्टीप्लाई इनडेफिनेटली इन कल्चर्स एंड देयर टोटीपोटेंट नेचर परमिट अ वेरी रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेवरल प्लांट टाइप। प्लांट सेल्स का एक नेचर होता है जिसे हम बोलते हैं टोटीपोटेंट नेचर, मतलब टोटीपोटेंसी, मतलब ये है कि छोटे से भी आप प्लांट सेल की किसी उसको लोगे तो उनके अंदर ही पोटेंशियल है कि आप उससे पूरा एक कंप्लीट प्लांट रीजनरेट कर सकते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, सबसे पहले होता है डी डिफ्रेंशिएशन, फिर होता है रीडिफ्रेंशिएशन, और ये टोटीपोटेंसी में ही होता है, मतलब ये कैपेबिलिटी उनकी है, दैट्स व्हाई इट अकर्स इन प्लांट। तो हम किसी भी छोटे पार्ट, प्लांट के किसी भी छोटे पार्ट को लेके कंप्लीट प्लांट जनरेट कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं उस that is called totipotency of the nature of the plant. So potential of plant cell to multiply indefinitely in culture, ये plant cell की potentiality है कि वो indefinitely cultures में multiply कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा adventitious bud formation। adventitious bud formation मतलब है कि bud arising from any place other than leaf axil or the shoot apex are known as adventitious bud। मतलब नया, एडवेंटिशियस मतलब नया, मतलब कोई भी बड जो कि जहाँ होना चाहिए, जो उसके अलावा और कहीं से नया जो अराइज हो रहा है उसको हम कल्चरिंग कर सकते हैं। द शूट्स डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम कैलाई शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एडवेंटिशियस बड, मतलब कि कैलस से जो कल्चर है उससे जो सूट डिफ्रेंशिएट हो रहा है उसको भी हम एडवेंटिशियस बड की तरह ले सकते हैं। In many crops, vegetative propagation through adventitious bud formation from root, leaf and cutting is standard practice। मतलब बहुत से क्रॉप्स हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं जिनमें हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए एडवेंटिशियस बड जो कि रूट से, जड़ से बन रहा है, उसके पत्ती से निकल रहा है, कटिंग से, उसको हम यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारा एनहांस्ड एक्सिलरी ब्रांचिंग। तो ये तीनों जो हम देख रहे हैं, इट इज़ अ वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन और वी कैन से अ वे ऑफ प्रोलिफरेशन। तीसरा है एनहांस्ड एक्सिलरी ब्रांचिंग,
ये क्या है, इसमें क्या है कि आपका रेट ऑफ सूट मल्टीप्लिकेशन बाय द एनहांस्ड एक्सिलरी ब्रांचिंग कैन बी सब्सटेंशियली एनहांस्ड बाय ग्रोइंग सूट्स इन अ मीडियम कंटेनिंग अ सुटेबल साइटोकाइनिन एट एन अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन विद और विदाउट ऑक्सीजन। एक्सिलरी ब्रांचिंग क्या है, मतलब अदर जो एक्सिलरी ब्रांचेस जो अलग से निकल रही हैं उसे हम बोलेंगे। अब अगर हमें सूट मल्टीप्लिकेशन करना है तो अगर ये हमें इंक्रीज़ करना है तो हम सूट्स मतलब सूट इन्हांस्ड एक्सिलरी ब्रांचिंग के थ्रू अगर हम सूट मल्टीप्लिकेशन में करना है तो हम सुटेबल कौन सी मीडियम में उसे ग्रो करेंगे, साइटोकाइनिन, बिकॉज द साइटोकाइनिन ग्रोथ रेगुलेटर जो है हमारा है ये प्रमोट करता है सूट के ग्रोथ को। तो उसमें आपका ऑक्सीजन हो या ना हो, आप साइटोकाइनिन ग्रोथ मीडियम की हेल्प से सूट मल्टीप्लिकेशन को इन्हांस कर सकते हैं। देन अब तीसरा इज फोर्थ स्टेज, फोर्थ जो इसमें स्टेप है स्टेज 3, रूटिंग ऑफ सूट्स। मतलब पहला तो ये हमें यहाँ सूट मिल गया, ये तीनों हमने कल्चरिंग किया, अब हमें जो सूट्स मिल गए उनको रूटिंग करना है। तो टू obtain full plant, the shoots must be transferred to a rooting medium which is different from the shoot multiplication medium. Okay? शूट मल्टीप्लिकेशन मीडियम क्या होगा, वो साइटोकाइनिन रिच होगा और रूट मल्टीप्लिकेशन मीडियम ऑक्सीजन रिच होगा। तो अब हमें कंप्लीट प्लांट के लिए उसको रूटिंग मीडियम में ट्रांसफ़र करना होगा। तो फॉर रूटिंग द इंडिविजुअल सूट्स मेजरिंग 2 सेंटीमीटर इन लेंथ आर एक्साइज्ड एंड ट्रांसफर टू द रूटिंग मीडियम। फिफ्थ हमारा होगा स्टेज 4 ट्रांसप्लांटेशन, मतलब रूटिंग कर लिया, अब उसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे। तो देखिए इन विट्रो कंडीशन में जब हम प्लांट को ग्रो करते हैं तो वहाँ पे हम अपना उसको वो एक तरह से ऑटोट्रॉफिक नहीं है, हेट्रोट्रॉफिक कंडीशन में, वहाँ पे हमने उसको पूरा अपना सेट ऑफ कंडीशन, ग्रोथ रेगुलेटर, सेट ऑफ आर्टिफिशियल कंडीशन उसे प्रोवाइड किया। अब हमें क्या करना है, इसको जब हम बाहर लेके जाएंगे तो उसका जो मेन चीज़ हमारे यहाँ पे यही आता है, जब हम उसे बाहर लेके जाते हैं तो बाहरी कंडीशन में वो आता है, जहाँ पे वो उसे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ऑटोट्रॉफिक होना है, प्लस उसको अपने पानी के लॉस को कंट्रोल करना है। तो ये आपका होता है एक्लीमेटाइजेशन, जैसे बोलते हैं। एक्लीमेटाइजेशन मतलब बाहर के जो कंडीशन है उसमें वो उस प्लांट को सर्वाइव करना है। सो फॉर दिस ग्रेजुअल acclimatization, it is necessary for these plants to survive transition from the culture to the greenhouse or the field. अंडर फील्ड कंडीशन और ग्रीन हाउस कंडीशन में हमारा जो इन विट्रो प्लांट हमने ग्रो किया है इसको अब हमें वहाँ पे ट्रांसप्लांट करना है और उसको वहाँ की कंडीशन में वो सर्वाइव करें, उसके अकॉर्डिंग उसे बनाना है। तो ये हो गया माइक्रो प्रोपोगेशन, ये इसके स्टेजेस हो गए। देन इसके काफ़ी एडवांटेजेस हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस है क्लोनल मास प्रोपोगेशन। देन फ्रॉम स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट यू कैन इनिशिएट अ कल्चर। देन production of disease and virus free plantlet. It enable growers to increase the production of plant that normally propagate very slowly, मतलब ऐसे प्लांट जो बहुत ही स्लोली प्रोपोगेट करते हैं उनका प्रोडक्शन आप आराम से माइक्रो प्रोपोगेशन से इंक्रीज कर सकते हो। देन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ स्टेराइल हाइब्रिड्स, मतलब ऐसे हाइब्रिड जो स्टेराइल हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं, उनका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आराम से कर सकते हो आप। वन ऑफ द रैपिड मैथड फॉर क्लोनिंग ऑफ डिजीज़ फ्री ट्रीज, डिजीज़ फ्री ट्रीज अगर मिल गया फिर उसे क्लोन करने के लिए रैपिड मैथड है। देन दिस इन विट्रो कल्चर कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम थ्रू क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन जो कि टेक्निक है प्रिजर्वेशन की, उसके थ्रू आप इसे प्रिजर्व कर सकते हैं। ब्रीडिंग साइकिल कैन बी शॉर्टेंड एंड, मतलब कि ब्रीडिंग साइकिल शॉर्टन मतलब जो लंबा टाइम लेते हैं अपने प्रोपोगेशन के लिए वो कम टाइम में, जैसे कि ऑर्किड हो गया। देन प्रोडक्शन ऑफ डबल हैप्लॉइड प्लांट, देन जर्म प्लाज्म स्टोरेज। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो एक्सपेंसिव लेबोरेटरी इक्विपमेंट, नो पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग मैकेनाइजेशन, प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, तो ट्रांसप्लांटेशन एक्लिमेटाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। Then poor acclimatization to the field is a common problem. Risk of genetic changes if the de novo regeneration is used. Mass propagation cannot be done with all the crops today. मतलब सभी में सीरियल्स में माइक्रो प्रोपोगेशन कम पाया गया है। ज़्यादातर इसका जो वो है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में ज़्यादा है।
देन मोर प्रॉब्लम्स इन इंड्यूसिंग रूटिंग। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन पाए गए हैं। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन मतलब क्या होता है, एक तो होता है जेनेटिक मटेरियल्स में, जो हमारे न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है उसमें जो मॉडिफिकेशन होता है, और एक होता है जो उसके अलावा कोई जेनेटिक मटेरियल है वहाँ पे जो अलग से, जैसे उसका मिथाइलेशन हो जाए, एसिटाइलेशन हो जाए, उस टाइप के जो मॉडिफिकेशंस होते हैं तो उसे बोलते हैं एपिजेनेटिक। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन होती है। तो ये हो गया हमारा माइक्रो प्रोपोगेशन। सो व्हाट इज माइक्रो प्रोपोगेशन? इन विट्रो मास क्लोनल प्रोपोगेशन। ठीक है, सो आई विल फिनिश दिस लेक्चर राइट हियर। थैंक यू।